दोस्तों, हर हर महादेव जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती होंगी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आज फिर से आई हूँ एक धमाकेदार वीडियो के साथ। हाँ, मैं आपकी मुस्कान यादव हूँ। आप लोग मुझे भूलेंगे नहीं, मुझे पता है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही आसान और सिंपल है, क्योंकि हम लोग लगातार 15 दिन तक इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके दोस्तों, तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। चलो, तो हम लोग आ गए अपने टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक हमारा है ये है। तो ये हमारा ही का वह बोलते हैं पुरुष के लिए, और सी का वह बोलते हैं लेकिन स्त्री के लिए। ओके दोस्तों, तो दे का होगा वे और यू का होगा तुम। इतना तो मैंने पहले ही लिख दिया था। अब हम लिखेंगे इसमें आई का होता है मैं। क्या होता है? आई का मैं। वी का हम। वी का हम होता है। हु का कौन होता है। हु मीन्स कौन। हु मीन्स कौन। विच मीन्स कौन सा। विच मीन्स कौन सा। विच मीन्स कौन सा। और what मीन्स क्या होता है? गैस करो। what मीन क्या होता है। what मीन क्या होता है। ओके दोस्तों, अब हो गया what का हो गया। अब होगा हमारा whose का होगा किसका। whose मीन्स किसका। whose मीन्स किसका। whose मीन्स किसका। अब हमारा होम मीन्स किसको। किसका, किसको। होम मीन्स किसको। होम मीन्स किसको। उसके बाद वेयर ये है दोस्तों हमारा वेयर तो होता है कहाँ। वेयर मीन्स कहाँ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू, तो वहाँ वेयर का उपयोग करते हैं हम लोग। ओके दोस्तों, अब हमारा है वैन मीन्स कब। वैन मीन्स होता है कब। वैन मीन्स होता है कब। तुम कब जाओगे। तो जैसे हम लोग बोलते हैं तुम कब जाओगे, तो वैन आर यू गो, तुम कब जाओगे। ओके, तो वैन के लिए हम लोग कब के लिए वैन का उपयोग करते हैं। अब हमारा आ गया वाई का हम लोग क्यों। वाई मीन्स क्यों। जैसे किसी को कोई रीजन कोई पूछता है ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। आर यू डूइंग वाई, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ओके दोस्तों, तो हम आते हैं हु का इंग्लिश में मतलब हु को हिंदी में कैसे बोलते हैं। हु का हिंदी में कैसे बोलते हैं हु का हम लोग हिंदी में कैसे बोलते हैं। उसके बाद हमारा आ गया इच का मतलब प्रति, मतलब कि जो प्रति के लिए इंग्लिश का उपयोग किया जाता है वो इच बोलते हैं उसे। इच मीन्स प्रति। उसके बाद वेरी, यहाँ पे है वेरी दोस्तों, तो वेरी का प्रयोग हम लोग प्रत्येक के लिए करते हैं। प्रत्येक। ओके दोस्तों, इच का प्रयोग हम लोग प्रति के लिए करते हैं और वेरी का प्रयोग हम लोग प्रत्येक के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, इच का प्रयोग प्रति के लिए और वेरी का प्रयोग प्रत्येक के लिए। समझ में आया आप लोगों को? अब आते हैं हम लोग नीचे। तो मैनी का मतलब होता है अनेक। मैनी का मीन्स अनेक। मैनी मीन्स अनेक। ओके दोस्तों, मैनी का उपयोग हम लोग अनेक के लिए करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं आल आल का उपयोग हम लोग सब के लिए करते हैं। मतलब जो ऑल बॉयज़ मतलब सब लड़कों। ओके, तो यहाँ पे हम सब लगाएंगे। सब का उपयोग ऑल के लिए, ऑल का उपयोग सब के लिए, यही है इसका मीनिंग। उसके बाद हम लोग आते हैं सम मीन्स कुछ, मतलब सम का उपयोग कुछ के लिए। जैसे कुछ मुझे दे दो, गिव मी सम, कुछ मुझे दे दो। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम लोग हिज का उपयोग हम लोग उसका,
हिज का उपयोग उसका के लिए प्रयोग करते हैं। हिज का उपयोग हम लोग उसका, हिज मीन्स उसका, और हर मीन्स भी उसका ही होता है। हर मीन्स उसका और हिज मीन्स उसका। ओके दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने इधर। इधर जो हमारा है, इधर तो ये रहा हमारा। ओके दोस्तों, तो ये हमारा है देयर। ये क्या है हमारा ये है देयर। देयर का उपयोग हम उसका, उनका करते हैं। मतलब देयर को हम लोग हिंदी में उनका बोलते हैं। जैसे किसी का तुमने चीज़ लिया है तो उसे बताएंगे उनका, देयर आर यू, क्या ये उनका सामान है। ओके दोस्तों, अब हम आते हैं अपने योर पे। योर मीन्स ये तो सबको पता है, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारा। ओके दोस्तों, वेयर मीन्स तुम्हारा। ओके, फिर माई मीन्स मेरा, माई मीन्स मेरा। माई लगेज, मेरा बैग है ये। जैसे कि मैंने बोला माई लगेज, तो ये मेरा बैग है। ओके दोस्तों, उसके बाद हम लोग यहाँ पे और है, और मीन्स हमारा, आवर मीन्स हमारा, आवर मीन्स हमारा। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद ये है हमारा हिम। तो हिम का प्रयोग हम उनको, उनको के लिए करते हैं। हिम का प्रयोग हम उनको के लिए करते हैं। उसके बाद हमारा है देम। देम का भी प्रयोग हम उनको के लिए ही करते हैं। देम का भी प्रयोग हम लोग उनको के लिए ही करते हैं। आप लोगों को सही से दिख रहा है ना? हाँ, दिखना भी चाहिए सही से आप लोगों को, क्योंकि दिखेगा नहीं तो आप लोग जान कैसे पाएंगे। उसके बाद मी। मी का प्रयोग मतलब इंग्लिश में मी को हिंदी में मुझे कहते हैं। इंग्लिश जो है उसको हम लोग हिंदी में मी कहते हैं, सॉरी मुझे कहते हैं। ओके, तो जो है, तो ये है अस। तो अस को हम लोग इंग्लिश हिंदी में हमको कहते हैं। अस मीन्स हमको दे दो, मतलब हमको दे दो को यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, तो हम बोलेंगे उसे इंग्लिश में गिव इट टू अस। तो जैसे हमको दे दो, तो उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गिव इट टू अस। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे अस का प्रयोग हमको के लिए किया जाता है। फिर आ गया हमारा दिस। तो दिस का प्रयोग उसे हम यह बोलते हैं। दिस मीन्स यह होता है। उसके बाद हमारा दैट। दैट मीन्स वह होता है। दैट, वह लड़का बहुत ही शर्मीला है, वह लड़का बहुत ही शर्मीला है। तो इसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो उसे हम लोग बोलेंगे दैट बॉय इज वेरी से, वह लड़का बहुत शर्मीला है। तो वहाँ हमने दैट का प्रयोग किया ना। यस दोस्तों, वो दैट के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो अब आते हैं हम अपने दोस्त पे, है ना दोस्तों? ये दोस्त ही तो है, हाँ ये दोस्त है। दोस्त का प्रयोग हम हिंदी में वे के लिए करते हैं, सॉरी ये दोस्त मीन्स ये लड़का क्यूट है, तो दोस्त अ बॉय वेरी क्यूट। ओके दोस्तों, तो हम लोग इसको दे के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब ये। दिस के लिए ए को हिंदी में बोलते हैं, मतलब ये लड़के बहुत हंसते हैं, तो दिस बॉयज इज वेरी लाफिंग। ओके दोस्तों, अब हमारा आ गया दोज मीन्स वे, मतलब वे, जैसे दूर है वो लड़के, तो वे लड़के बहुत बोलते हैं, तो दोज बॉयज इज वेरी से, वे लड़के बहुत बोलते हैं। ओके दोस्तों, आते हैं अपने सेकंड पे। तो हमारा सेकंड में है इट। ओके दोस्तों, इट का प्रयोग हम लोग यह के लिए करते हैं। ओके दोस्तों, इट के प्रयोग हम लोग यह के लिए करते हैं। इट्स का प्रयोग इट्स का प्रयोग इसका के लिए करते हैं। नो का प्रयोग नहीं, मतलब कि इसको हिंदी में नहीं बोलते हैं और इंग्लिश में नो बोलते हैं। ओके, अब नॉट का भी हिंदी में नहीं होता है। उसके बाद नेवर का मतलब कभी नहीं। नो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, नो नेवर, कभी भी नहीं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा
कभी नहीं, ओके, कभी नहीं। उसके बाद हमारा यहाँ है वंस। वंस प्लीज वंस चांस, जैसे हम बोलते हैं ना प्लीज वंस चांस, प्लीज एक बार, प्लीज एक बार, जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्लीज एक बार, तो उसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे वंस गिव मी अ चांस। ओके दोस्तों, तो हम एक बार का प्रयोग वंस के लिए करेंगे। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम अपने नीचे। नीचे हमारा है ऑन। ऑन मीन्स पर, ऑन मीन्स पर होता है। ओके दोस्तों, उसके बाद एट मीन्स भी पर ही होता है, मतलब एट को हिंदी में पर बोलेंगे, पर को इंग्लिश में एट बोलेंगे। ऑन का पर होगा, पर का ऑन होगा। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम अपने नीचे। इन इन मीन्स में, मतलब कमरे में, तो कमरे में का इंग्लिश में ट्रांसलेट हम लोग करेंगे तो उसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इट्स इन द रूम। कमरे में, इस सॉरी हाँ, इट्स इन द रूम मतलब कि कमरे में इसका सामान है। ओके दोस्तों, सामान भी लिखना हो तो इट्स इट्स इन द रूम मतलब लगेज। ओके दोस्तों, फिर हम आते हैं अपना सेकंड पे। तो सेकंड में हमारा है टू का हो जाएगा को। ओके दोस्तों, को। उसके बाद नीचे है हमारा ऑफ। ऑफ का का होता है दोस्तों। उसके बाद हमारा है फॉर का मतलब के लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए। हम लोग फॉर का उपयोग के लिए करते हैं, फॉर यू का मतलब के लिए। अब आते हैं हम अपने इधर। ओके दोस्तों, अब इधर है हमारा बाई। बाई मीन्स द्वारा, किसी के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा में बाई का प्रयोग होगा। ओके दोस्तों, जब मैं आप लोगों को टेंस बताना सिखाऊंगी सेकेंड डे में, तो मैं बाई का प्रयोग, विथ का प्रयोग, माई का प्रयोग, वेयर का प्रयोग, इस सब का उपयोग मैं आप लोगों को बताऊंगी कहाँ कैसे होता है। आप तब तक सब्र रखिए और मैं जो बता रही हूँ इसको ध्यान से देखिए। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद हमारा आ गया विथ। विथ का मतलब के साथ, विथ का प्रयोग के साथ। सही से नहीं दिख रहा, रुको मैं और पास इसको कर लेती हूँ कॉपी को अपने। तो ये अब सही है ना? ठीक है दोस्तों, अब सही है। तो फिर आते हैं हम अपने फ्रॉम का मतलब से। फ्रॉम मीन्स से होता है। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम अपने अबाउट मीन्स हिंदी में के बारे में। ओके दोस्तों, अबाउट को हम लोग हिंदी में के बारे में, मतलब किसी के बारे में आप लोग बता रहे हो तो वहाँ भी अबाउट का प्रयोग होता है। उसके बाद बिफोर का हिंदी हो जाएगा पहले। ओके दोस्तों, जैसे हम किसी को कहते हैं ना पहली बार मिल रहे हैं, तो मीट यू बिफोर। बिफोर ये पहले मतलब बीता हुआ बिफोर है। ओके दोस्तों, माय मिस्टेक। बिफोर मीन्स पहले, मतलब कि पहले मिल चुके हैं। इसके में यहाँ पे आएगा चुका वाला सेंटेंस आएगा, चुका वाला। ओके दोस्तों, यहाँ पे चुका के लिए पहले प्रयोग किया जाता है। फिर आफ्टर, यहाँ नीचे आफ्टर है। आफ्टर बाद में, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना बाद में बात करूँगी, तो यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग इस सेंटेंस में ज़रूर किया जाएगा। तो हम एंड मीन्स और, जैसे किसी से बात पूछे जा रहे हैं तो हम बोलते हैं ना एंड। ओके, तो बात को जोड़ने के लिए भी एंड का प्रयोग किया जाता है। और किसी को कुछ बता रहे हैं तो उसमें भी बताते हैं ना, मैंने ये किया एंड मैं घूमने जा रही हूँ एंड मैंने खाया भी। इन सब में एंड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा आ गया बट का मतलब हिंदी होता है लेकिन। बट का होता है हमारा लेकिन। ओके दोस्तों, बट का हमारा होता है लेकिन। ओके, उसके बाद हम आते हैं अपने नीचे और मीन्स या। और मीन्स होता है या, मतलब कि और सेंटेंस में जोड़ते नहीं है और गिव मी गो दिस, इसमें तो और का
या होता है। ओके दोस्तों, और का या होता है। फिर हमारा है यहाँ पे इफ़। इफ़ मीन्स यदि। ओके दोस्तों, इफ़ मीन्स यदि। हाँ, इफ़ मीन्स यदि होगा। और फिर उसके बाद हम आते हैं अपना सो। सो मीन्स इसलिए, जैसे कि हम लोग किसी से बोलते हैं ना, सो आई वांट टेल यू, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे सो का हम हिंदी लिखेंगे इसलिए। ओके दोस्तों, इसलिए। उसके बाद हमारा आ गया अस। अस का चूंकि। चूंकि, जैसे किसी ने कहा कि क्यों की चूं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अस। अस मतलब क्यों, क्योंकि। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम अपने जस्ट। जस्ट जैसे हम बोलते हैं ना, जस्ट गिव मी अ चांस, जस्ट गिव मी अ चांस, मुझे प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दो, अभी के लिए, अभी के लिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जस्ट का हिंदी हो जाएगा अभी। मतलब कि अभी के लिए, जस्ट गिव मी अ चांस, मुझे अभी के लिए एक मौका चाहिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जस्ट के लिए अभी। और बिफोर दिख रहा है ना दोस्तों, हाँ ठीक है। बिफोर, बिफोर का जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्यों की। है ना प्यारे दोस्तों? आप लोग तो यार मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, लेकिन पढ़ाई किया करो और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर किया करो। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ हम आते हैं अपने नीचे इज़। इज़ का होता है। देखो हर सेंटेंस में ना वह जाता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ही इज़ गो, ही इज़ गो, तो ही आया ना, है के लिए ही, ओ सॉरी, इज़ आता है, तो हिज का हिंदी में मीनिंग होगा है। ओके दोस्तों, अब हम आते हैं आर। आर का हमारा भी हो, आर, आर का भी होता है हमारा है। ओके दोस्तों, आर का भी हमारा होता है। एम, एम का हूँ, हूँ। आई एम, आई एम, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। ओके दोस्तों, तो एम जहाँ आता है वहाँ हूँ का प्रयोग जरूर हुआ होगा, इसीलिए हमारा एम आता है। तो जैसे कि मैंने बताया नहीं, मैं एक लड़का हूँ, आई एम आ बॉय। ओके दोस्तों, उसके बाद वेयर, यहाँ पे हमारा है वेयर। वेयर हमारा जो होता है दोस्तों, वेयर का हमारा होता है थे। ओके दोस्तों, वेयर मीन्स थे। विल मीन्स होगा, कोई होगा। ओके दोस्तों, जैसे कोई होगा ना, तो वहाँ पर विल का प्रयोग करते हैं हम। उसके बाद सेल, सेल मीन्स भी होता है होगा। ओके दोस्तों, सेल का भी हिंदी मीनिंग होगा, होगा मतलब होगा। ओके दोस्तों, होगा होगा हो गया यहाँ तो। ओके, उसके बाद माई। माई का हिंदी में मीनिंग होगा सकना, किसी का हो सकना। जैसे हम लोग बोले ना किसी का हो सकना, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? चलो मैं बताती हूँ। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू बी विथ समवन, किसी का हो, होना, किसी का होना। ओके दोस्तों, फिर हम आते हैं अपने कैन पे। तो ये हमारा है कैन। कैन को हम लोग इंग्लिश में दिख नहीं रहा है, सॉरी 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 सॉरी, मैं पेज ऊपर करती हूँ। अब सही है ना? ओके दोस्तों, तो हमारे ये रहा कैन। कैन का होता है हमारा, कैन का हमारा होता है सकना, इसका भी हमारा सकना होता है। ओके दोस्तों, कैन का मतलब भी सकना होता है। उसके बाद हिज, हिज का जो होता है हमारा चुका है, चुका है, हो चुका है, तो चुका है मतलब हो चुका है को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसे बोलते हैं इट इज़ डन। ओके दोस्तों, तो हमारा आज का क्वेश्चन भी हो गया है। आज आज हमारा आज का क्वेश्चन भी दोस्तों इसी के साथ हो गया है डन। ओके दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे के साथ मेरा क्लास भी हो चुका है डन। और ये रहा आपका होमवर्क दोस्तों, इसे आप लोग कमेंट में बताना। और ये देखो मैंने पूरा आप लोगों को ऊपर से नीचे तक दिखा दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट देख रख भी सकते हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय गाइस।